सभी को प्रेम वंदन। जो मैंने पहले भी कहा था, आने वाला समय के बारे में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब दिख रही हैं। जब हम मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम सबके लिए करते हैं कि मेरे केवल मेरे को पर्सनली ही कुछ ना हो, बल्कि सारे जो मानवता के ऊपर जो आने वाला संकट है वो दूर हो सके। तो अवेकनिंग के लिए हमेशा प्रार्थना की जाती है। आने वाला समय अवेकनिंग का समय भी है। बेशक चीजें टफ हैं, पर जागृति है। नया कुछ बनने के लिए पुरानी चीजों को टूटना भी पड़ेगा। तो बहुत कुछ टूटता हुआ नजर आएगा, बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, बदलेगा। और बदलने के लिए तैयार रहना। परिवर्तन हमेशा सहज नहीं होता। पुराना मकान तोड़ के नया बनाना आप सभी जानते हैं। इसी प्रकार से पुरानी धारणाएं तोड़कर नहीं बनाना, पुराने मन को तोड़कर नया बनाना, ये काम इस समय होने वाला है, हो रहा है। 2026 से और अधिक बेहतरीन ढंग से होंगी चीजें, और बेहतरीन ढंग से, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन घटित हो रही है। आत्मा बदल रही है, बदलेगी, बहुत कुछ बदलेगा। बदलते ही जाना, लगातार अपने आप को अपग्रेड होने देना, फिक्स नहीं रह जाना किसी चीज में। प्रत्येक बार नाम के जाप के साथ हमने कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन किया अपने अंदर, हर बार किया, कर रहे हैं, अपग्रेड होते जाएंगे। द मोस्ट फ्लेक्सिबल विल रूल द वर्ल्ड, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। जो लोग फ्लेक्सिबल होंगे, जो लोग परिवर्तनशील होंगे, जो लोग अपने आप को समय के हिसाब से ढाल लेंगे, वो रहेंगे। वरना जो रिजिड होंगे गिरा दिए जाएंगे। झुक जाना, समर्पित हो जाना, बदल जाना समय और स्थान के हिसाब से, रिजिड नहीं बने में रहना। जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है, तो बड़े बड़े घरों को, पेड़ों को, इवन पत्थरों को, इवन पहाड़ों को बहा के ले जाते हैं। देखा ना तांडव क्या हुआ था, कितना बाढ़ का ऐसा सैलाब आया कि सब बहा के ले गए। लेकिन उसी में बैम्बू ट्री जो होते हैं, जो बांस के पेड़ होते हैं ना, वो बड़े ऊंचे ऐसे होते हैं। वो सड़क के किनारे भी लगे होते हैं, कई जगह भी, कहीं भी लगे होते हैं। वो बैम्बू ट्री के अंदर एक खास बात है, वो झुक जाते हैं। बाढ़ अगर इधर से आ रही है तो उस दिशा में झुक जाएंगे। ये बड़ी गजब की प्रकृति उसमें दी गई है। बाढ़ जिस तरफ से आ रही है वो ऑपोजिट दिशा में झुक जाएंगे। मतलब बाढ़ के पानी का उनके ऊपर मिनिमम असर होता है। और फिर और फिर बाढ़ का पानी समाप्त होने पर फिर से खड़े हो जाएंगे। बड़ा गजब की चीज प्रकृति ने डाली है। अर्थ क्या है? समय और स्थान के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। अपने आप को ईगो से, अहंकार से लड़ने के लिए नहीं कि लड़ूंगा मैं प्रकृति से। लड़ूंगा तो मिटूंगा। मुझे मिटना नहीं है तो मुझे लड़ना भी नहीं है। प्रकृति के साथ परमात्मा का ही रूप है, तो वहां झुक जाना, प्यार से अपने आप को बदलने के लिए। आई एम विद यू, आई एम विद यू। मैं कॉन्स्टेंटली बदल रहा हूं, मैं कॉन्स्टेंटली बदल रहा हूं, मैं कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा हूं, अपग्रेड हो रहा हूं। हर दिन मैं बदल रहा हूं। अडेप्टिव, फ्लेक्सिबल, अडेप्टिव, फ्लेक्सिबल, रिजिड नहीं। इसको जो बदलता चला जाएगा वो बनता चला जाएगा। है फ्लेक्सिबल, समझ में आ रहा है? आने वाला समय बदलाव का समय है। लीड करना है। हमारे भारत देश विश्व गुरु बनने की दिशा में जा रहा है, और इसका लीडरशिप जो है आपकी और हमारी ड्यूटी है। आपकी और हमारी ड्यूटी है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा। जो आज हम लेवल नंबर 3 या 4 या 5 इकोनॉमी में नंबर 4 के आसपास हैं, हम नंबर 1 की दिशा में बढ़ रहे हैं। चेंज तो आएगा, चेंज तो बड़ा होगा, चेंज तो मिराकुलस होगा, बड़ी लेवल का बदलाव आएगा। बहुत लोगों को आग लगेगी हमारी तरक्की से, अभी भी लगी पड़ी है ना। बहुत लोगों को लगेगी, बहुत कुछ चेंज होगा। इसलिए बदलना बहुत जरूरी है, बदलना बहुत जरूरी है। लगातार कांस्टेंट बदलाव, कांस्टेंट बदलाव। मैं कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रहा हूं, और मैं अपनी आत्मा के प्रति जाग रहा हूं। जागना, जागना, पुरानी गांठ तोड़ना, पुराने विचारधारा को तोड़ना, नई विचारधारा को अपनाने की लगातार कोशिश। कुछ बदलेगा, कुछ बदलेगा, जरूर बदलेगा। इस बुक के लिए जो मैंने कुछ गुण बताए, ये माइंड पावर से निखारें अपना जीवन के नाम से ये बुक है। माइंड पावर बुक।
यूट्यूब पर अगर आप गूगल पर करेंगे तो इसमें वो सारे गुणों की लिस्ट इसमें दे रखी है जिसको मैंने जिक्र किया, करवाया। यानी अगर कोई गुण मुझे अपनाने हैं तो उसमें 5 लेवल के बारे में बताया गया है। फिजिकल ग्रोथ, शरीर का विकास के लिए कौन-कौन से गुण और कैसे अपने अंदर डालने हैं। मेंटल ग्रोथ, बौद्धिक लेवल की ग्रोथ कैसे हो, मेमोरी, कंसंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग पावर और एनालिटिकल पावर। सिमिलरली इमोशनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन स्किल्स और विल पावर, पैशन इत्यादि अपने अंदर वो चेंज लेकर आना। और फिर सोशल ग्रोथ, 5 लेवल की ग्रोथ की बात करी है। बेहतरीन पुस्तक है, पढ़िए, जरूरी है। एक पुस्तक ट्रांसफॉर्म कर सकती है पूरी जिंदगी का सार। जो कंक्लूजन है ना, वो इसी बेसिस पर। मेरा बचपन बड़ा खराब बीता था, बहुत ज्यादा खराब था। समहाउ तब एक पुस्तक मिली थी और उस पुस्तक ने सब कुछ बदल दिया था। जब मेरी एज शायद 8-9 साल की रही होगी, पता नहीं कैसे, शायद 13-14 साल की रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ता था तो 14 साल होगी शायद। तो उसने बदला, कुछ ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें थी उसमें। बस ऐसा बदलाव कि मैं कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा हूं। आईने के सामने खड़े होकर खुद को बार बार मोटिवेट करना, संजीव मैं जिस कार्य के लिए आया हूं मैं जरूर करके जाऊंगा। अपने आप से बात हो रही है और दूसरा नहीं है वहां पर, खुद से खुद की बात हो रही है, अपने ही आप से। घर वालों को पागल पना भी लगा करता था, क्या आईने के सामने क्या बोल रहा है कोई, जो भी आ रहा है बग 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 चल रही है। अकेलेपन, अपने आप से बातचीत हो रही है। ये अपने आप से की हुई बातचीत ट्रांसफॉर्म कर देती है, अंदर तक बदलाव ले आती है। मैं हर पल बदल रहा हूं। मैं मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो रहे हैं, मेरी अंतर चेतना जागृत हो रही है। मैं एक पावरफुल सोल हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रहा हूं। क्यों ना हो, हर दिन बदल रहा हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। नहीं रहूंगा सेम, कुछ बदलेगा, जरूर बदलेगा। इसी प्रकार सब मैं अपने अंदर पैशन डेवलप कर रहा हूं, मेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर हो रही है, कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रहा हूं। मैं फिक्स नहीं हूं, लगातार अपग्रेड हो रहा हूं। डेली अगर 1% चेंज भी आया ना, 1% चेंज, वो 1% चेंज अंदर तक लाके बदल देगा। कुछ भी करूंगा आज 1% पहले से बेटर करूंगा, तो सब लोग इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेंगे अच्छे से। डेली कुछ भी 1% बेटर करूंगा, 1% बेटर, कुछ भी जो भी करूंगा, हर बात के बारे में। खाना बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा बेटर कैसे किया जा सकता है। हर बार वही मैकेनिकल तरीका नहीं, कुछ नया, कुछ नया, कुछ बदलेगा। मैं बदल रहा हूं, कॉन्स्टेंटली बदल रहा हूं, अपग्रेड हो रहा हूं। और मैंने कहा द मोस्ट फ्लेक्सिबल विल रूल द वर्ल्ड। अल्टीमेटली जो अपने आप को बदल पाने में समर्थ होंगे वही आगे का जीवन जीने में समर्थ होंगे, वरना जो रिजिड होंगे वो मिटा दिए जाएंगे। बदलने के लिए तैयार रहना। और बदलने के सबसे बड़े सिंबॉलिक हैं कि सदगुरुदेव भगवान। धन्य है वो लोग जो गुरु की शरण में है। धन्य है वो लोग जिनके सिर पर कोई मास्टर हैं, जो उन्हें बदलने के लिए, वो उन्हें सरेंडर कर रहे हैं, वो बदलाव लाने के लिए तैयार कर रहे हैं अपने आप को। गुरु का काम क्या है? निगाहों से जो पवित्र कर दे वो सदगुरु। कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जड़ा धोबी वांगू छट्टे हो। हजरत सुल्तान बाहू कहीं अपनी बात कहते हैं, जरा धोबी वांगू छट्टे हो। धोबी पिछाड़े और धोबी ले कपड़े को लेके ऐसे मरोड़ता है और दे पटकता है। उस समय कपड़ा उफ नहीं करता, क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? कपड़ा नहीं बोलता, कपड़ा सरेंडर कर देता है। ठीक है, मुझे पता है मुझे निखार रहे हो आप। कोई आपके जीवन में निखारने वाला निखर जाना। अभी तो गोल्डन चांस है कोई जीवन में निखारने वाला, निखर जाना। और एक दिन आप ट्रांसफॉर्मेशन की बन जाना। एक ऐसी आग जो आपके भीतर से निकले, पहले खुद को बदल डाले और फिर उसके बाद संसार को बदल डाले। होगा, यही होगा, प्रतिपल हो रहा है। आई एम ट्रांसफॉर्मिंग एवरी डे, एवरी मोमेंट। मैं कुछ नया हो रहा हूं, मैं सेम नहीं हूं। हर दिन बदलूंगा, हर दिन कुछ नया करूंगा, हर दिन कुछ नया करूंगा, सेम नहीं होऊंगा। आपसे भी उम्मीद करता हूं ऐसा, हर दिन कुछ बदलाव आएगा। हाँ जी, आएगा, आएगा। हर दिन मैं अपग्रेड होऊंगा, हर दिन मैं पहले से बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। उम्मीद कर रहा हूं सभी से
हर दिन कुछ बदलाव लाने के लिए, तैयार करने के लिए अपने मन को, मैं कुछ बदलाव लेकर आऊंगा। हर दिन अपने आप को अपग्रेड करूंगा, कुछ तो बेहतर करूंगा, कुछ भी चीजों को रिपीट नहीं करूंगा। आई विल चेंज, आई एम चेंजिंग, एवरी मोमेंट आई एम चेंजिंग। कुछ नया करूंगा, जरूर करूंगा। हर बात में चेंज लेकर आऊंगा, छोटी से छोटी चीज में कुछ अपग्रेड करूंगा। 1% बेटर हुआ ना तो साल भर में 365%। अगर चलो साल भर नहीं भी किया, एक महीना भी कर लिया, तब भी कम से कम 30% चेंज बहुत बड़ी बात होती है। होगा, बहुत बड़ी बात है। चेंज तो करूंगा, मैं बदलूंगा, पूरा संसार बदलेगा। सारा संसार हमें अपनी आंखों से वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमी बनते हुए देखेगा। भारत भूमि को संसार के टॉप मोस्ट लेवल पर अपनी आंखों से होता हुआ देखोगे। अगर जीवित रहे तो जाहिर सी बात है, निबट गए तो फिर रब रखा, फिर तो कुछ कह नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं कि आगे सरवाइव कर सकें, ऐसा रहे। इसीलिए समय कम है, फिर चेतावनी भी देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा दिखता है कि कोई महाभयंकर उत्पात मच रहा है। क्या पता क्या जीवित रहें कि नहीं रहें। ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए, बुढ़ापे में जाकर से जब समझ में आई तो फिर क्या समझ में आई, तब तक समय नहीं बचा। तो अभी समय है, यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए, गोता लीजिए खाए नाम के सरोवर माही, अवधि जात नगीचान। टाइम जा रहा है, दांव फिर ऐसा नहीं, दांव माने चांस, ऐसा नहीं, ये चांस दोबारा मिले ना मिले कौन जाने। जो भी होगा बेहतरीन होगा। जितना समय है, मैं अपनी बेहतरीन डे बाय डे में इंप्रूव कर रहा हूं, और अपने सदगुरु के नाम को ना भूलूं कभी भी। जाप चले, कांस्टेंट जाप, और जाप के साथ अफर्मेशन, जाप एंड अफर्मेशन। बदलाव आएगा, बदलाव बड़ा आएगा, जरूर आएगा। पहले मैं बदलूंगा और मेरे साथ साथ आप बदलेंगे। आप बदलेंगे तो फिर आपके साथ साथ आपकी दुनिया बदलेगी, जरूर बदलेगी। है भरोसा, है भरोसा। बदलाव है, लेकिन पॉजिटिव बदलाव है, चेंज है, चाहे मुश्किल लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा 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 तो गुडी गुडी होगा, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी बैडी बैडी भी होगा, गुडी गुडी दिखना जरूरी नहीं है। कभी कभी बुरा भी लगेगा, लेकिन इट्स ओके, ओके। तो चेंज स्वीकार है। आई एक्सेप्ट द चेंज, आई एक्सेप्ट द चेंज कॉन्स्टेंटली, डायनेमिकली। आई एम चेंजिंग, मैं बदल रहा हूं। मैं अपने आप को नई चीजों को अडॉप्ट कर रहा हूं। तो पकड़े नहीं रहना, मुझे तो आता ही नहीं है सब। मुझे सब कुछ आता है, मैं कुछ भी बदलने के लिए तैयार हूं। कल जिन चीजों को मैं टॉपिक पे पहले बात नहीं करता था, अब मैं उनके ऊपर भी बात बोलता हूं। तो चेंज करूंगा, मैं बदलूंगा, मैं सेम नहीं रहूंगा, हर दिन बदलूंगा, हर बात पर कुछ अपग्रेड करूंगा, कुछ नया होगा, और जरूर होगा। इसको समझना बहुत अच्छे से। देश बदलेगा, इमेज बदलेगी, तो हम भी बदलेंगे। और इस धरती पर से जब तक हूं तब तक हूं, और धरती पर जाने से पहले, यहां से एग्जिट लेने से पहले, कुछ बड़ा ड्रामा करके जाना है। ऐसा कि जैसे जो बीज, जो क्रांति का बीज बोया जा रहा है ना, ये क्रांति बीज कई लोगों के अंदर भीतर फूटेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना गुप्त चुप चेंज होगा। ये क्रांति बीज जो डाला जा रहा है लोगों के मन में, ये कुछ फूटेगा, कुछ चेंज लेकर आएगा। और एक क्रांति का बीज किसी के अंदर डाला, एक व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक समाज का ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभाने वाली हैं ये माताएं, बहनें और बेटियां। चेंज लेने में और ज्यादा क्या, क्योंकि एक स्त्री पूरे, कम से कम अपने परिवार को और एक्सटेंडेड फैमिली को बदलने में समर्थ हो सकती है, सबके अंदर। लेकिन जेंट्स लेडीज के लिए इस मामले में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन लेडीज के अंदर बदलने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। इसलिए तैयार रहना। सभी देवी शक्ति को कह रहा हूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने भीतर बदलाव को तैयार रहना, और आपके भीतर के बदलाव के कारण बाकी सब भी तैयार हों, ऐसा कांस्टेंट प्रयास जारी रहे। धन्यवाद करते हैं। गुरु महाराज सबको ताकत दें, हिम्मत दें। हमारा देश बदले, भारत भूमि जो देवभूमि पहले थी, अपने वर्चस्व को, अपनी पुनः उन्हीं ऊंचाइयों को हासिल करे।
और उसमें हम सब का भी डिसेंट कंट्रीब्यूशन हो। इस भारत देश ने बहुत कुछ दिया, इस भारत भूमि ने सब कुछ दिया है, कभी ना भूलें इस चीज को। और साथ में सनातन धर्म ने जो दिया है कभी ना भूलें, सनातन धर्म की महिमा को कभी ना भूलें। अब सारा संसार जानेगा इस भारत की भूमि की महिमा को, सनातन की महिमा को सारा संसार जानेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। गुरु महाराज की कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे।